शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप ऐसे करना चाहिए जैसे कोई बच्चा रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहा हो। हम लोगों ने ये बात सुनी भी है, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार का जप नहीं कर पाते। इस संसार में हमें तरह तरह की कठिनाइयों का, परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हम, विचित्र बात है, अपने आप को असहाय नहीं समझते और असहाय होकर भगवान को हम पुकार नहीं पाते। तो ऐसा क्यों? इसका एक प्रमुख कारण है हमारी भौतिक आसक्तियाँ। अनादिकाल से हमें संसार में हैं और हमारे चित्त में तरह तरह के संस्कार हैं, और इस संसार की छोटी छोटी वस्तुओं से, इस शरीर से जुड़ी वस्तुओं से हमारी आसक्ति है, और उन आसक्तियों के कारण हम अपने को कर्ता समझते हैं और अपने आप को असहाय अवस्था में नहीं मानते। तो आसक्तियाँ तो रहेंगी, लेकिन जो भगवत नाम में 10वां अपराध है कि हरिनाम की अगाध महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इन आसक्तियों के बाद हम कार्य नहीं कर, इनसे छुटकारा पाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज उदाहरण देते हैं कि एक बारात जा रही थी दूसरे गांव में, पूरी रात नाव चलाते रहे, लेकिन नाव जब सुबह उठे तो नाव वहीं की वहीं खड़ी थी, क्योंकि वो लंगर उठाना भूल गए थे। तो इतनी परिश्रम करने के बाद, इतने वर्ष जप करते रहने के बाद, अगर हम भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे, यानी कि जो हमारे हृदय की गंदगी है उसको, गंदगी को एज इट इज़ रखना चाहेंगे, तो फिर हम हरिनाम का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो हरिनाम का पूरा लाभ उठाने के लिए हर सिंसियर साधक को अंतर्मुखी होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव होकर अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें गुरु और कृष्ण की कृपा से इतनी शक्ति मिलेगी कि हम अपनी भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठ पाएंगे और हरिनाम का पूरा लाभ उठा पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।